हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट यूनिट को आगे बढ़ाते हुए अब हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक है वर्णवर्धक, ऑक्सोक्रोम जिसे बोलते हैं। तो ये असंतृप्त समूह जिनमें अवंधी इलेक्ट्रॉन युग्म हो तथा स्वयं किसी यौगिक को रंग प्रदान न करें, परंतु वर्ण मूलकों के साथ जुड़कर इनके रंग प्रदान करने की क्षमता को बढ़ा दें, वर्णवर्धक कहलाते हैं। हाँ भाई, दे आर अनसैचुरेटेड ग्रुप्स विच कंटेन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स which do not impart color to any compound, but when they are coupled with other group called chromophores, they increase the intensity of the color. उदाहरणतः OH, NR2, OR etc. एग्जाम्पल ये हैं OH अल्कोहलिक ग्रुप एट्सेट्रा। इनकी उपस्थिति में अवशोषण की तीव्रता तथा तरंगदैर्घ्य दोनों बढ़ जाते हैं। The presence of these groups increase the intensity as well as the wavelength of the absorption. अब कुछ प्रभाव हैं, विभिन्न प्रकार के प्रभाव। पहला है अतिवर्णक प्रभाव, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। यदि कोई प्रतिस्थापी समूह अवशोषण बैंड की तीव्रता में वृद्धि करता है, अर्थात Emax बढ़ाता है, तब यह प्रभाव अतिवर्णक प्रभाव कहलाता है। If a substituent increases the intensity of radiation, that is, if it increases epsilon max, then it is called hyperchromic effect. उदाहरणतः बेंजीन में बी बैंड का Emax 204 होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन बेंजीन द बी बैंड हैज Emax वैल्यू ऑफ 204, जबकि टॉल्वीन में बी बैंड का Emax 225 हो जाता है। But in toluene, the epsilon value of B band is 225. क्यों आप जानते हो टॉल्वीन और बेंजीन में केवल मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप का ही फर्क होता है, जिसकी वजह से ये 21 एप्सिलॉन मैक्स का बढ़ोतरी होगी है। इसका जस्ट उल्टा है अधोवर्णक प्रभाव, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। यदि कोई प्रतिस्थापी समूह अवशोषण बैंड की तीव्रता को कम कर दे, अर्थात इसका Emax का मान कम कर दे, तब यह प्रभाव अधोवर्णक प्रभाव कहलाता है। इफ द एप्सिलॉन वैल्यू ऑफ ए ट्रांजिशन डिक्रीजेस ड्यू टू ए सम ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड हाइपोक्रोमिक इफेक्ट ऑफ द ग्रुप। उदाहरणतः बेंजीन में बी बैंड का Emax 204 होता है, जबकि क्लोरोबेंजीन में बी बैंड का Emax 190 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन बेंजीन B band has Emax value of 209, whereas in chlorobenzene it is 190. So that means chlorine has decreased the intensity of the absorption. कुछ इसी तरह की डेफिनेशन भी हैं। वर्णोत्कर्षी विस्थापन या रक्त विस्थापन भी बोलते हैं। वर्णोत्कर्षी का मतलब है, उत्कर्ष का मतलब बढ़ जाना, वर्ण का मतलब एक तरह से वेवलेंथ से है। जब किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे OH, CH3, NH2 आदि उपस्थित हों, तो इनका अवशोषण बैंड उच्च तरंगदैर्घ्य की तरफ विस्थापित हो जाता है। इस विस्थापन को वर्णोत्कर्षी विस्थापन कहते हैं या रक्त विस्थापन भी कहते हैं। If some electron releasing groups such as OH, CH3, NH2 etc. are present in a compound, then the absorption band increases towards higher wavelength, and this shift is called red shift or hypochromic effect. इसी तरह से वर्णोपकर्षी विस्थापन या नीला विस्थापन होता है, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट और ब्लू शिफ्ट। तो इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें जो वेवलेंथ है एब्जॉर्प्शन की उल्टा कम हो जाएगी। ये आप पढ़ सकते हैं, ये ग्राफ से भी समझा रखा है कि यदि ये Y डायरेक्शन में ऊपर हो तो अतिवर्णक, नीचे हो तो अधोवर्णक, लेफ्ट की तरफ हो तो वर्णोपकर्षी और राइट की तरफ हो तो वर्णोत्कर्षी विस्थापन। यहाँ पर संयुग्मित डाइन के बारे में बता रखा है। संयुग्मित डाइन मतलब कंजुगेटेड डाइन। यदि किसी अल्कीन में एक से अधिक
द्विबंध संयुग्मित अवस्था में हों तो इसके ऊर्जा के मान में कमी हो जाती है, मतलब ये अधिक वेवलेंथ की तरफ चला जाएगा। और उसको समझने के लिए ये पीडीएफ में भी भेज दिए गए हैं आपको, तो उनको देख सकते हैं। ज़्यादा डिटेल करने की यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। कुल मिला के ये है कि जितना संयुग्मन होगा उतना वेवलेंथ बढ़ जाएगी। और उसके लिए वुडवर्ड फिशर नियम डिटेल में है, जो आपके इम्पोर्टेंट भी हैं, एग्जाम में भी आते हैं। संयुग्मित डाइनों के अवशोषण के लिए वुडवर्ड फिशर नियम। तो वुडवर्ड व फिशर ने 1,3 बीटा डाइन के अवशोषण को मूल मान लेते हुए संयुग्मित डाइन के अवशोषण बैंड के संभावित मान की गणना करी। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग वुडवर्ड फिशर रूल्स फॉर absorption of dienes. What he did, he took the base value of 1,3 butadiene for absorption band, और उसमें ट्रांसॉइड और सिसॉइड दो फॉर्म बीटाडाइन की ली गई हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये टेबल है, आपको याद करनी पड़ेगी। सम वलयाकार का मतलब होमो एन्युलर रिंग के लिए 253 नैनोमीटर, और विषम वलयाकार जिसमें अलग अलग रिंग हो तो 214 नैनोमीटर, और 1,3 बीटाडाइन जो ओपन है उसमें 217 नैनोमीटर बेस वैल्यू ली गई है। संयुग्मन को बढ़ाने के लिए 30 नैनोमीटर को जोड़ना होगा, ये इंक्रीमेंट्स हैं। और आर समूह का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप हो 5 नैनोमीटर जोड़ा जाता है उसके लिए। वलय अवशेष रिंग रेजिड्यू के लिए 5 नैनोमीटर। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए भी 5 नैनोमीटर है। और कुछ समूह हैं, क्लोरीन ब्रोमीन के लिए 5 नैनोमीटर है। एसआर आए तो 30 नैनोमीटर है। ओआर अल्कोक्सी ग्रुप है तो 6 नैनोमीटर है। इस तरह से इसमें लेने होते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये पहला एग्जाम्पल है, CH3 इधर है, CH3 इधर है, यहाँ डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड। तो देखिए ये जो है ब्यूटाडाइन का ये आपका बेसिक स्केलेटन हो गया। इसके लिए 217 नैनोमीटर तो इसके लिए हो जाएगा बेस वैल्यू। और ये मिथाइल जो ये वाला और ये वाला 2 और 1 3 मिथाइल इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो ये 15 नैनोमीटर इसके जुड़ गए। 214 तो इसमें वो बेस वैल्यू ले लिया, और 15 नैनोमीटर 3 मिथाइलों के जुड़ गए हैं। तो इस तरह से 229 नैनोमीटर इसका एब्जॉर्प्शन बैंड आ जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेट होते हैं। अब देखिए एक और स्ट्रक्चर ले लिया गया है, इसका नाम तो कुछ नहीं है। हाँ, बेस वैल्यू कैसे लेनी है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए ज़रा। ये डबल बॉन्ड, ये फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो दिस इज़ योर बीटाडाइन स्केलेटन। अब क्योंकि ये जो दो डबल बॉन्ड हैं कंजुगेशन के, ये अलग अलग रिंग में हैं, तो इसलिए ये हेट्रोएन्युलर रिंग के हिसाब से 214 नैनोमीटर इसमें बेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। और इसमें अब देखिए ज़रा, और इंक्रीमेंट कैसे रहे। ये तो हो गई बेस वैल्यू के लिए। ठीक है। अब रिंग रेजिड्यू देखिए, एक तो ये हो जाएगी, एक ये रिंग रेजिड्यू है और एक ये रिंग रेजिड्यू, 3 रिंग रेजिड्यू हैं 15 नैनोमीटर के। और ये जो डबल बॉन्ड है, ये देखिए ये वाला, नॉट दिस, ये डबल बॉन्ड, इसको बोलेंगे हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, बाह्य चक्रीय द्विबंध। क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है इस रिंग के जस्ट बाहर की तरफ है, कोने की तरफ है। तो इसमें इसको पहचानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, कब कौन सा एक्सोसाइक्लिक है और कौन सा नहीं है। जैसे ये जो है, जो मैंने टिक लगाया है, ये इस रिंग का एक्सोसाइक्लिक है क्योंकि बाहर की तरफ है, कोने की तरफ। लेकिन आप कहोगे जी इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क है। ये जो डबल बॉन्ड है,
ये डबल बॉन्ड ये इस रिंग के साइड में है, और इस रिंग जो मैं आप यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ, इस रिंग के एक्सोसाइक्लिक नहीं है, क्यों, कोने से नहीं लगा हुआ है ये। तो ये जो डबल बॉन्ड है दूसरा वाला लेफ्ट वाली रिंग का, ये एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड नहीं कहा जाएगा। तो कुल मिला के 15 और 5 20 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट हो गया, और ये हो जाएगा 234 नैनोमीटर, और प्रेक्षित मान भी इसके पास ही है 235 नैनोमीटर पर। और एग्जांपल नेक्स्ट देख लीजिए, ये कुछ स्ट्रक्चर है, इसमें कैसे लेना है। देखिए ये तो ये तो जो ये है, ये तो हो गया क्या, बेस तो हो जाएगा 214 नैनोमीटर, क्योंकि यहाँ पर जो डबल सिंगल डबल जो इस तरह से हैं वो अलग अलग रिंग में है, तो 214 नैनोमीटर तो इसका बेस वैल्यू हो गया। जहाँ तक रिंग रेजिड्यू का सवाल है, रिंग रेजिड्यू 1 2 और 1 3 रिंग रेजिड्यू 15 नैनोमीटर हो जाएंगे, वलय अवशेष जिन्हें बोलते हैं। अब जरा देखिए उसके बाद जो डबल बॉन्ड्स थे कंजुगेशन के, उनमें से देखिए कि कौन सा एक्सोसाइक्लिक है कौन सा नहीं है। ये जो राइट साइड की जो रिंग है, इसमें जो डबल बॉन्ड है, ये लेफ्ट वाली रिंग का एक्सोसाइक्लिक कहा जाएगा, ये कोने पर है देखिए। तो इस तरह से ये इसके 5 नैनोमीटर इसके हो गए। और जरा देखिए इसमें एक ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला, ये OCS2CS2CS3, ये OR का मतलब अल्कोक्सी ग्रुप है, तो 5 नैनोमीटर इसके या 6 नैनोमीटर इसके जोड़ने हैं। तो ये कुल मिला के करेंगे तो 242 नैनोमीटर इसका प्रेक्षित वैल्यू आ रहा है, और लगभग 240 नैनोमीटर इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू, और प्रेक्षित वैल्यू भी लगभग 241 नैनोमीटर ही है। तो देखिए इसको हमने जोड़ा गया है, OR को इसको जोड़ा गया है, लेकिन इनको नहीं जोड़ा गया। देखिए ये मिथाइल वगैरह ये जो ग्रुप हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप हैं ये इस डोमेन में नहीं है। ये जो डोमेन था हमारा कंजुगेशन का, ये था, ये मिथाइल ग्रुप कहीं दूर चला गया, तो इसलिए इसको नहीं जोड़ा गया। ओके, तो इसी तरह से आज के लिए एक और एग्जांपल लिया जा सकता है। ये स्ट्रक्चर है, इसमें नाम का कोई महत्व नहीं है। इसमें देखिए ये डबल सिंगल डबल, ये तो हो गया हमारा कंजुगेशन, ये तो हो गया बेस वैल्यू, और क्योंकि ये एक ही रिंग में है तो इसको होमो एन्युलर डबल बॉन्ड कहते हैं। इसकी बेस वैल्यू 253 नैनोमीटर होगी, ना कि 214 नैनोमीटर। ओके, अब इसमें देखिए इसमें क्या क्या इंक्रीमेंट जोड़ने हैं। ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, ये पूरा का पूरा इस स्ट्रक्चर में ही आ रहा है जो हमने चुना था, तो इसका 5 नैनोमीटर इसका हो जाएगा, इस अल्काइल ग्रुप का, आइसोप्रोपाइल जो ग्रुप है। अब इसमें देखिए रिंग रेजिड्यू कितने हैं। हमारी बेस वैल्यू हमने, ये डोमेन हमने यहाँ पर जो डॉट डॉट से ये ले लिया, एक रिंग रेजिड्यू ये हो जाएगा, एक रिंग रेजिड्यू ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो तीन रिंग रेजिड्यू ही हैं इसमें। ये जो रिंग रेजिड्यू नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये तो काफ़ी दूर हो गए जो हमने कंजुगेशन का एरिया चुना था। तो 15 नैनोमीटर 3 वलय अवशेष के हो गए। अब जरा देखेंगे कि एक्सोसाइक्लिक का भी तो देखना है। तो इसमें ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये इस रिंग का एक्सोसाइक्लिक है, तो 5 नैनोमीटर इसके जोड़ेंगे, लेकिन ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक नहीं है, तो इसलिए 5 नैनोमीटर इसके जोड़ गए। 15 5 20 और 5 25 और 253, तो 278 नैनोमीटर इसका लैम्डा मैक्स आ रहा है, जबकि प्रेक्षित मान इसका 275 नैनोमीटर ही होता है। तो लगभग 3 नैनोमीटर तो इतना एरर मार्जिन तो रहता ही है। तो सेकंड लेसन के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट थर्ड लेसन हम आपको बता रहे हैं।